आज की कहानी समय का महत्व। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। अपनी जिंदगी से बुरी तरह थक चुका था, अपनी जिंदगी से निराश चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना निराश हूं। कृपया मेरी मदद करें। भगवान का जवाब, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगीं, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरी साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथी साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 20 फुट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना, कंपैरिजन मत करो नवनीत। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छूओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो नीत।